अभी साइबर सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2023 अभी रिसेंटली जो है भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुआ, ठीक है, और इसको जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने कंडक्ट करा। तो ये तो कंटेक्स्ट है, बट मैंने सोचा कि इस कंटेक्स्ट को थोड़ा सा डील कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, बट साइबर सिक्योरिटी के ऊपर में क्वेश्चन आने का चांस आपका साइंस वाले सेगमेंट में बनता है। तो साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा क्या है कि भाई इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ों के सिक्योरिटी, उसको सिक्योर करना ही, या द प्रैक्टिस ऑफ सिक्योरिंग जो है सिस्टम्स, नेटवर्क प्रोग्राम्स फ्रॉम डिजिटल अटैक्स, है ना, दैट इज साइबर सिक्योर। टाइप ऑफ थिएटर्स, अब देखो सॉरी थ्रेट्स क्या है, थिएटर दी अरे, तो ये देखो इसके थ्रेट्स क्या हैं। तो दो चार थ्रेट्स का नाम याद रखना है आपको, कि अगर मान लो साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूरा का पूरा 38 मार्कर के लिए भी प्रिपेयर रहना है आपको। और दूसरा ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका एक पार्ट ये पूछा जा सकता है कि भाई साइबर सिक्योरिटी क्या है और उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। और नहीं तो 38 मार्कर में साइबर सिक्योरिटी क्या है, उसके अलग अलग फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, उससे संबंधित चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, और उससे निपटने के लिए क्या सरकार कर रही है और क्या हमें और करने की ज़रूरत है। मतलब ये कंप्लीट 38 मार्कर के हिसाब से मैंने आपको ये नोट प्रिपेयर कर दिया। तो एक होता है फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या होता है? यही बधाई हो, आपको लोन मिल गया है, क्लिक कीजिए लिंक पे, यही सब फिशिंग है, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग, ट्रिकिंग पीपल टू रिवील सेंसिटिव डेटा, डेटा बताने के लिए। हाँ, आपको जो है ये ऑफर मिल रहा है, आपको जो 1 करोड़ रुपया आप जीत गए हैं, आप आइए जो है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, OTP ये सब बता दीजिएगा हमको, उसके बाद में आपके अकाउंट में जो 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था वो भी अब गया, ठीक है। तो मैलवेयर, हालांकि हम लोग के अब जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में मैं था तो हम लोग नहीं डरते थे इन, अकाउंट में था ही क्या निकाल लोगे, 21-22 रुपये रहते थे, वो भी मिनिमम बैलेंस के नाम पे कभी कभी कट जाया करते थे और जीरो हो जाता था। और अगली बार पैसा नहीं डालते थे जान के कि अगली बार डालेंगे तो मिनिमम बैलेंस पहले बार जो नहीं चुकाया था उसका काट लेगा, तो दूसरे अकाउंट में डालते थे, या फिर दोस्त, तो ये सब चीजें हैं। मैलवेयर क्या है? मैलवेयर ये आप बता सकते हैं जो डैमेज करते हैं कंप्यूटर को, वायरस, रैंसमवेयर, थोड़ा सा ध्यान रखना है। रैंसमवेयर क्या होता है कि भाई रैंसमवेयर एक तरह का ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में भेजा उसने, सॉफ्टवेयर जैसे आपके कंप्यूटर पे आया, उसने आपके डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, या आपके कंप्यूटर के सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और अब या जैसे आपसे आपके सारे प्राइवेट डेटा उसने ले लिया। अब बोल रहा है कि या तो जो है इतने पैसे बता भेज, नहीं तो ये पब्लिक कर दूंगा, मुझे इतने पैसे भेजो नहीं तो पब्लिक कर दूंगा कि तुम कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या कर। और दूसरा है कि लॉग भी कर देता है। दोनों चीजें हैं, क्या आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और दूसरा वो थ्रेट, तो वही रैंसम यही है ना, इसीलिए तो रैंसम के एकदम मांग रहा है आपसे, फिरौती मांग रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। और अब देखो फैक्ट याद रखना है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स भारत में बढ़ी हैं। ऑन एन एवरेज भारत में हर साल 1.3 मिलियन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंसेस होते हैं, 13 लाख केसेस हर साल होते हैं, ठीक है। और ग्लोबली इसके वजह से 8 ट्रिलियन का नुकसान 2023 में हो। साइबर सिक्योरिटी इज नॉट ए वेरी स्मॉल, बहुत बड़ा चीज है। 8 ट्रिलियन, हमारी इकोनॉमी अभी जो है हम लोग 5 ट्रिलियन का सोच रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये रिस्पॉन्स है। अब ये सब नहीं बताना है खाली इधर उधर का फालतू बात, सब कुछ फैक्ट बताना है तुमको, साइबर सिक्योरिटी के लिए तुमने क्या किया है। देखो ये याद रखना है कि हमने एक इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन किया, वो है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, NCIIPC, ठीक है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इसका क्रिएशन हमने किया। एंड ये क्या है कि जो क्रिटिकल डेटा है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी का डेटा सारा है, या फिर इंडिया के जो है और भी बहुत सारे PSUs के डेटा हो गए, या फिर RBI का डेटा हो गया, तो उन सबका जो उन डेटा को प्रोटेक्ट करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नोडल एजेंसी, ठीक है। तो क्रिटिकल डेटा को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए ये सर्वोच्च संस्था, इसके संगठन हम किया है। चलो आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, हाँ एक छूट गया, I4C, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर,
ठीक है। तो ये क्या है कि ज्वाइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीम इसके अंदर कंस्टिट्यूट किए गई हैं, और ये जब भी साइबर क्राइम होगा तो उसका एक्टिव रिस्पांस देने के लिए I4C हम, एक तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए जो है हमने देखा NCIIPC हमने बनाया, और दूसरा I4C बना, ठीक है, ये हमको याद रखना है। तीसरा क्या है, अगर तुम्हारे साथ कभी साइबर क्राइम हो जाता है तो तुम क्या करोगे, टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, और वो टोल फ्री नंबर क्या है, 19, याद भी नहीं होगा 1930 किसी को कि हमको कहाँ फोन करना है, ठीक है। तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हमने बनाया है, टोल फ्री नंबर है, अब उसके लिए आप कॉल करिए, वहां पे आप जैसे रिपोर्ट कर लीजिए। फिर हमने क्या किया है, देखो सर्टिन की बात करते हैं। सर्टिन क्या है कि ये नेशनल नोडल एजेंसी है फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंसेस। तो जो भी आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्राइम वगैरह हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट करते हैं आप, और उस पर जो रिस्पॉन्ड होता है, उसके अगेंस्ट जो प्रतिक्रिया आती है, तो उसको मैनेज करने के लिए सर्टिन हमने, I4C जो है टास्क फोर्स है। हाँ बाबा वही तो, कंप्यूटर सिक्योरिटी, देखो तो नेशनल नोडल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर। अब मान लो तुम क्या कह रहे थे, हाँ तो साइबर इमरजेंसी में रिस्पॉन्स क्या करेगा, तो अटैक होगा तो भी तो हो गई। मैं फुल फॉर्म की बात थोड़ी, सर्टिन का मैं फुल फॉर्म नहीं बता रहा। अच्छा मान ले कि अगर तू, मैंने जान के कई जगह फुल फॉर्म नहीं बताता हूँ और नहीं लिखता हूँ, उसका कारण है क्योंकि अभी मैं बता दूंगा, यहाँ तुमको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। क्यों, क्योंकि एक फुल फॉर्म याद नहीं करना है ना आपको, अगर इसके हिसाब से आप लिखने जाओगे तो आप सीधा सर्टिन लिखिए, ठीक है, NCIIPC लिखिए, I4C लिखिए, आपको फुल फॉर्म आप बताने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो आपने फुल फॉर्म बताया, वो एक लाइन का खुद है, फिर अगले लाइन में उसका फंक्शन बताओगे तो तुम्हारा लाइन भी मरेगा। तो बुद्धिमानी इसी में है, जहां एब्रिविएशन गवर्नमेंट खुद अप्रूव करती है वहां एब्रिविएशन का काम यूज करना चाहिए, ठीक है। तो सर्टिन बताया आपने, और वो क्या है कि भाई आपका वही, चलो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम आप बताना चाहे वो ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो वही है कि कोई भी इंसिडेंस वगैरह होता है तो उसका नोडल एजेंसी। के बाद देखो साइबर स्वच्छता केंद्र। तो अब इसमें क्या है कि साइबर स्वच्छता केंद्र क्या करेगा कि जो भी वायरस वगैरह कहीं है तो उसको जो है रिमूव करने के लिए जो है उसको डिटेक्ट करेगा, रिमूव करेगा, तो उसके लिए टूल वगैरह बनाता है। तो आपने नाम यहाँ पे मेंशन करके इसको हाईलाइट कर देना। तो 4 नाम अभी तक, NCIIPC, सर्टिन हमने देखा, I4C देख लिया, और उसके बाद ये साइबर सुरक्षा केंद्र हमने, स्वच्छता केंद्र जो है वो हमने देखा। उसके बाद में क्या है, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन। तो इसके लिए जो है ना स्कीम है ये बेसिकली जो होम मिनिस्ट्री ने लाया है कि ताकि विमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो साइबर क्राइम होते हैं तो उसको रोका जा सके, इंक्लूडिंग जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है एंड बाकी सारी जो चीजें हैं उसको रोकने के लिए हमने किया है। और एक देखो CSAI का मिशन, CSAI मिशन हमने स्टार्ट किया, इट इज ए ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड यूएस। अब बोलोगे इसमें है क्या सर, तो साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए दोनों का इनिशिएटिव है, उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमको। और ये क्वेश्चन अपने आप में स्पेशल क्वेश्चन बन के आपसे नहीं पूछा जाएगा, राइट। समझ में आई कि कैसे इसको डील करना है हमको। चलें आगे, वे फॉरवर्ड। अच्छा आगे हम लोगों के क्या, हम लोगों को अच्छा चैलेंजेस अगर मान लो कि अभी पूछ ले तुमसे कि क्या चुनौती है, चुनौती क्या है साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। देखो चुनौती बताने के लिए ना मैं तुमको सिंपल एक तरीका बताता हूं। पंचायती राज का चुनौती मैंने बताया था 3 हेडिंग के अंदर आप पढ़ते हैं, उसी तरह से कई जगह चुनौतियां उसी लाइन पे चला जाएगा। फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज। अब इसको समझते हैं। फंड क्या है, तो साइबर वगैरह को लेकर के हम लोग या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट्स हमने नहीं किया है, ठीक है। तो डिजिटल अवसंरचनाओं में जो है निवेश का अभाव है। आप उसको ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा, बट आप 3 बेसिक हेडिंग के अंदर में चीजों को बता सकते हैं, ठीक है। निवेश की जरूरत है बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में प्रॉब्लम क्या है, R&D में निवेश कम हुआ है, ठीक है। अब फंक्शनरीज की बात करते हैं। फंक्शनरीज कौन है, तो डिजिटल क्षेत्र का फंक्शनरी कौन है, एक तो कंज्यूमर है, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या है, बेवकूफ है, पढ़ा लिखा नहीं है,
ठीक है, तो अवेयरनेस का, जागरूकता का अभाव है यहाँ पे। दूसरा, जो हमारे साइबर सिक्योरिटी की जो टीम है, ठीक है, या फिर यूं कह लें साइबर सिक्योरिटी ऐसा तो है नहीं कि आसमान में या डिजिटल वर्ल्ड में कहीं घटता जरूर है, लेकिन किसी न किसी क्षेत्र में होता है। जैसे मान लो कि पटना का आदमी के साथ साइबर क्राइम हो गया, तो पटना का आदमी कहाँ जाएगा? साइबर सिक्योरिटी सेल के पास जाएगा। तो साइबर सिक्योरिटी सेल में जो पुलिस वाला है, वो बिहार दरोगा परीक्षा भर्ती वाला जो है उससे आया था, हिस्ट्री पढ़ के गया है, अब उसको 6 महीना का तुमने ट्रेनिंग दे दिया है, उसको साइबर सिक्योरिटी सेल में बैठा दिया है। अब उसको खुद ही समझ में नहीं आया कि इससे पूछे क्या क्या बात करें, खाली यही कहेगा ओटीपी नहीं बताना है, ओटीपी नहीं बताना है, इससे ज्यादा उसको भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये है, यानी कौशल का अभाव है और एक्सपर्ट लोगों की कमी है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। फंक्शन में क्या है, कोऑर्डिनेशन उतना ज्यादा नहीं है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का अभाव होने की वजह से जो है डेटा जो है उसको सिक्योर करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है और लूप होल्स मिल जाते हैं उसको, जो है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में लूप होल्स मिल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन, समन्वय का अभाव आपको देखने को मिल रहा है, ये एक अलग चुनौती आपको देखने को मिल रही है। और दूसरा कोलैब फंक्शन में एक बात और मैं बता दूं आपको, कई जगह पे डेटा लोकलाइजेशन इंडिया में उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो एक जो चीज़ है, डेटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि भारत में जो डेटा इमर्ज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो भारत में ही स्टोर्ड रहे। अगर स्टोर करेंगे उसको, जैसे मान लो इंडिया में किसी आदमी ने फीड किया कि भाई मेरा नाम राम है, मैं जो है 10th क्लास का बच्चा हूँ और जो है मैं मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ ये वाला, तो अब वहाँ से डेटा चला गया यूएसए और मैं यहाँ रहता हूँ, अब उसका मिसयूज हो सकता है। तो हमको क्या करना है कि कोई भी इस तरह का डेटा जो इंडिया में अराइज हो रहा है वो इंडिया में स्टे करे, दैट इज डेटा लोकलाइजेशन का प्रिंसिपल। तो इसको हम फॉलो अप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है कि एक दो चीज और है, जैसे हम लोगों को थोड़ा सा वी शुड रिमेन वन स्टेप अहेड, अग्रसोची बनने की जरूरत है। ठीक है, अग्रसोची बनने की जरूरत हमको है। ऐसा नहीं कि हम बैकवर्ड्स होकर के थोड़ा सा सोचे कि भाई जो एक बार कोई मान लो वायरस किसी ने डाला तो हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं। हमको क्या करना है कि हम जो साइबर अटैकर्स जो लोग हैं, क्रिमिनल्स जो लोग हैं, तो हम उनसे एक स्टेप अहेड रहें चीज़ों में, तो हम जो है ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद में ग्लोबल कोलैब करने की ज़रूरत है और बाकी और उसके हिसाब से काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम है। और इसके बाद इवॉल्विंग जो अभी नए नए जो कंसेप्ट आ रहे हैं, जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर में अगर हम देखें तो डिजिटल असेट्स जितना तुम्हारा हो रहा है, क्रिप्टो वगैरह हो रहा है, हाँ वही एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, तो ये सारा टेक्नोलॉजी जो आ रहा है तो उसमें और रिसर्च करें हम। ठीक है, और उन सब के अंदर में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बेहतर बनाने के ऊपर में काम करें। ठीक है, ये सब करने की जरूरत है और उनका अभाव अगर होगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो यही सारा चीज है यहाँ पे। वे फॉरवर्ड सॉफ्टवेयर अपडेट लाएं, फायरवॉल, एंटीवायरस। तो अब देखो सिक्योर ब्राउजिंग, जैसे ये कुछ बता देना कि हमेशा जो है HTTPS जो है इनेबल्ड वेब लिंक को ही आप खोलें। जो नॉट सिक्योर लिखता है हम लोग को फर्क ही नहीं पड़ता, और फर्क छोड़िए हमारा BPSC का साइट जो है नॉट सिक्योर्ड में आ जाता है, तो हम क्या करें, हमको खोलना ही है, इनेबल करना पड़ता है उसको कि से अच्छा प्रोसीड एनीवे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ही करोगे, क्या लूटोगे मेरा। तो खैर यही चीज है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए हमेशा, कि एक बार तो जैसे पासवर्ड वगैरह, देखो अभी वही चीज IRCTC ने कर रखा है कि आप पासवर्ड डालो तो पासवर्ड से भी डायरेक्ट नहीं खुलेगा, आपको OTP आएगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 हिसाब से ऑथेंटिकेट उसको करने की जरूरत है, तो वो करना है। डेटा इंक्रिप्शन करिए, ठीक है, और उसके बाद सोशल मीडिया प्राइवेसी का थोड़ा सा जो है, हालांकि आजकल देखते हैं कि लड़का लोग जो है वो भी सब जो है ना अपना क्या बोलते हैं उसको, DP जो है वो उसको बोलते हैं कि हम प्रोटेक्टेड है। हम तेरा DP वो प्रोटेक्टेड रहने दे भाई, नहीं करते, कोई यूज नहीं करेगा इसका, कोई मिस यूज नहीं, गारंटी हम देते हैं। ठीक है, साइबर इंश्योरेंस